बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट बार बार दिलों को हिला रही थी। शहर से कुछ दूर बसे कस्बे नरसिंहपुर में उस दिन एक बड़े घर में शहनाइयां बज रही थीं। रोशनी से सजा वह घर मानो किसी सपनों के महल जैसा लग रहा था। आज वहां की जानी मानी ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश अग्रवाल की बेटी आरती की शादी थी। बाहर बारातियों का शोर, ढोल नगाड़ों की थाप और मेहमानों की भीड़ माहौल को और भी शानदार बना रही थी। दूल्हा अभिषेक एक पढ़ा लिखा, शालीन और अच्छे परिवार का लड़का था। दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा कस्बे में काफी ऊंची थी। शादी का यह रिश्ता पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन रहा था। लेकिन इस शोरगुल और खुशियों के बीच कोई यह नहीं जानता था कि आधी रात होते होते यह घर मातम में डूब जाएगा। पहली हलचल बारात दरवाजे पर पहुंची तो ढोल नगाड़े और तेज बजने लगे। नाचते गाते रिश्तेदार बारात के स्वागत में खोए हुए थे। दुल्हन के कमरे में आरती अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। वह लाल जोड़े में किसी चांद सी लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की झिझक और मुस्कान थी। लेकिन एक बात अजीब थी, आरती बार बार अपनी कलाई पर घड़ी देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। सहेली ने मजाक में कहा, क्या हुआ आरती, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? दूल्हे का इंतजार कर रही हो? आरती ने होंठ भींच लिए और सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही। समय बीतता गया। बारात अंदर पहुंची। जयमाल की रस्म पूरी हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर खूब हंसी खुशी मनाई। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक एक हलचल हुई। आरती अपने कमरे में नहीं थी। दुल्हन का गुम होना पहले तो सबने सोचा कि वह मेकअप के लिए गई होगी। लेकिन आधे घंटे बाद जब आरती कहीं नहीं मिली तो घर में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन का गायब होना किसी के गले नहीं उतर रहा था। सुरेश अग्रवाल की हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलवाया। थोड़ी देर में थाने के इंस्पेक्टर राजीव शुक्ला अपनी टीम के साथ पहुंचे। इतने बड़े घर में से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? राजीव ने गुस्से से कहा। दूल्हा अभिषेक भी हैरान था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैमरों में उस वक्त सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था। ठीक उसी आधे घंटे के दौरान जब आरती गायब हुई थी, पहली शक की परत पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की। सहेलियों ने बताया कि आरती बार बार घड़ी देख रही थी, किसी से मोबाइल पर चुपके से बात भी कर रही थी। राजीव शुक्ला ने तुरंत मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले। उसमें एक नंबर बार बार दिखा, विक्रम। कौन था विक्रम? सुरेश अग्रवाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, वह लड़का हमारी कॉलोनी का ही है। आरती से कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोस्ती थी, लेकिन हमने उसे समझाया और यह रिश्ता खत्म करवा दिया। लड़के की आदतें ठीक नहीं थीं। चोरी चकारी और झगड़ों में उसका नाम आता रहता था। सबको लगने लगा कि दुल्हन का अपहरण विक्रम ने किया है। विक्रम की तलाश पुलिस तुरंत विक्रम के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वह पिछले 2 दिन से नजर नहीं आया। राजीव ने अपनी टीम को आदेश दिया, पूरे कस्बे की नाकेबंदी करो, दुल्हन को हर हाल में ढूंढना है। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी, शादी की रात दुल्हन गायब, कस्बा सन्न। पूरा इलाका सदमे में था। सच्चाई की दूसरी झलक 3 दिन बीत गए। पुलिस को न आरती का पता चला न विक्रम का। इसी बीच एक सीक्रेट सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर रात को एक लड़की देखी गई थी जो आरती जैसी लग रही थी। उसके साथ कोई लड़का भी था। सीसीटीवी में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़की ने वही शादी वाला लाल जोड़ा पहन रखा था। पुलिस को यकीन हो गया कि आरती विक्रम के साथ भाग गई है। लेकिन राजीव को कुछ गलत लगा। उसने धीरे से कहा, अगर वह भागी है तो अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? शादी का जोड़ा पहनकर कौन भागता है? और स्टेशन तक पहुंचने पर दोनों कहां गायब हो गए? छुपा हुआ खेल 1 हफ्ता बीत गया। सुरेश अग्रवाल का दिल टूट गया। लोग ताने देने लगे। इतनी बड़ी इज्जत थी, अब तो सड़क पर चर्चा हो रही है। अभिषेक का परिवार भी गुस्से से आग बबूला था। उनका कहना था कि यह सब आरती की साजिश थी और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन तभी पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला।
आरती के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गायब थे। पैसे दुल्हन की बहन प्रीति के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। सारा शक अप्पा। वरुण के जेल जाने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। नरसिंहपुर कस्बे में लोग अब भी कानाफूसी करते थे। क्या वाकई वरुण ही कसूरवार था या फिर इस खेल में और भी लोग शामिल थे? प्रीति का बोझ आरती की बहन प्रीति अब सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। हर रात उसे अपनी बहन की वो आखिरी बातें याद आती। अगर कुछ हो तो चुप रहना, नहीं तो पापा मर जाएंगे। प्रीति हर बार सोचती, क्यों उसने उस रात सच नहीं बोला? क्यों उसने पुलिस को सब नहीं बताया? शायद अगर वह खुलकर बोल देती तो आरती बच जाती। उसकी आत्मा अपराध बोध में जल रही थी। इंस्पेक्टर राजीव की बेचैनी वरुण ने जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव के मन में अब भी सवाल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का डोज प्रोफेशनल तरीके से दिया गया था। वरुण तो मेडिकल जानता ही नहीं था, फिर उसने कैसे सही जगह इंजेक्शन लगाया? राजीव के दिल में शक बैठ गया। कहीं वरुण के पीछे कोई और तो नहीं? वरुण की चुप्पी टूटती है। जेल में बंद वरुण कई दिनों तक चुप रहा, लेकिन एक दिन उसने अपने सेल में फांसी लगाने की कोशिश की। उसे बचा लिया गया और फिर मनोवैज्ञानिक ने उससे बात की। तब उसने धीरे धीरे सच्चाई बताई। मैंने आरती को मारा, लेकिन अकेले नहीं, मेरे पीछे एक और इंसान था। उसी ने मुझे रास्ता दिखाया, पैसे दिलाए और सब कुछ प्लान किया। राजीव ने पूछा, कौन? वरुण ने कांपते हुए कहा, अभिषेक। चौंकाने वाला मोड़ यह सुनकर सब दंग रह गए। दूल्हा जो आरती से शादी करने वाला था, वही असली गुनहगार। राजीव ने तहकीकात शुरू की। सामने आया कि अभिषेक को शादी सिर्फ दहेज और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए करनी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आरती का किसी और से रिश्ता है और वह लाखों रुपए लेकर भागने वाली है, तो उसने गुप्त रूप से वरुण को भड़काया। उसने कहा, अगर वह भागी तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा और तुम भी। उसे रास्ते से हटाना ही एकमात्र हल है। प्रीति का टूटना जब ये सच सामने आया तो प्रीति पूरी तरह बिखर गई। उसे लगा उसकी बहन की मौत का असली जिम्मेदार वही इंसान है जिससे उसकी शादी तय की गई थी। उसने अदालत में गवाही दी। रोते हुए उसने कहा, मेरी दीदी की हत्या सिर्फ वरुण ने नहीं बल्कि अभिषेक ने भी की। वरुण तो मोहरा था, असली मास्टरमाइंड वही है। अंतिम न्याय कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन इसके बावजूद सुरेश अग्रवाल का परिवार बर्बाद हो चुका था। पिता तो पहले ही सदमे से गुजर गए थे और मां दिन रात रोते रोते अंधी हो गईं। प्रीति ने कसम खाई कि वह अब कभी शादी नहीं करेगी। उसने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दी। कहानी का अंतिम दर्द। नरसिंहपुर कस्बे में आज भी जब कोई दुल्हन लाल जोड़े में सजी हुई नजर आती है तो लोग आपस में धीमी आवाज में कहते हैं, याद है आरती की शादी, उसकी अधूरी रात और गुमशुदा दुल्हन की दास्तान। जेल के अंदर की साजिश वरुण और अभिषेक दोनों को उम्र कैद हो चुकी थी, लेकिन जेल की दीवारें सिर्फ कैद नहीं करती, वहां से भी खेल चलता है। जेल में अभिषेक ने अपना पैसा और रसूख इस्तेमाल किया। उसने वरुण को दबाने की कोशिश की। अगर जुबान खोली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वरुण डरने लगा, लेकिन उसके अंदर अपराध बोध भी बढ़ता जा रहा था। रात को सोते हुए उसे बार बार आरती की चीखें सुनाई देती। प्रीति का नया संघर्ष। बाहर की दुनिया में प्रीति अकेली रह गई थी। मां अंधी हो चुकी थी और पिता जा चुके थे। रिश्तेदार अब सिर्फ ताना देते। किस्मत ही खराब थी, इतनी इज्जतदार शादी हाथ से निकल गई। प्रीति सब सहते सहते और मजबूत हो गई। उसने पढ़ाई पूरी की और वकालत लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। उसका एक ही मकसद था, मैं हर उस लड़की के लिए लड़ूंगी जिसे समाज ने धोखा दिया है। राज का खुलासा अधूरा। सच इंस्पेक्टर राजीव अब भी चैन से नहीं बैठा था। उसे लगता था कि इस कहानी में कोई तीसरा किरदार है जो अब तक सामने नहीं आया। एक दिन जेल में वरुण से मुलाकात हुई। वरुण ने कहा, सर, जो हुआ उसका गुनहगार मैं और अभिषेक ही नहीं थे। आरती की मौत के पीछे उसकी मां का भी हाथ था। राजीव सन्न रह गया। मां का राज तहकीकात करने पर पता चला कि सुरेश अग्रवाल की पत्नी सावित्री देवी को आरती और वरुण का रिश्ता पहले से पता था। वह चाहती थी कि यह रिश्ता टूट जाए क्योंकि इससे उनकी इज्जत पर दाग लगता। जब अभिषेक ने उन्हें सब बताया तो उन्होंने चुपचाप हामी भर दी
कि आरती अगर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाए तो उसे जीने का हक नहीं। यानी आरती को मारने का प्लान सिर्फ वरुण और अभिषेक ने नहीं, बल्कि मां की चुप्पी ने भी मंजूरी दी थी। प्रीति का सबसे बड़ा सदमा जब यह सच प्रीति तक पहुंचा तो उसकी दुनिया बिखर गई। दीदी को मारने में मां भी शामिल थी। उसने मां से जवाब मांगा। सावित्री देवी रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया बेटी, लेकिन हां, मैंने चुप्पी जरूर साधी थी। मुझे लगा इज्जत बच जाएगी, नहीं जानती थी कि बेटी ही चली जाएगी। प्रीति को लगा उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी टूट गया। अंतिम मोड़। आरती की आखिरी चिट्ठी। घर की सफाई करते हुए प्रीति को आरती की अलमारी से एक पुराना डायरी का पन्ना मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं जिंदा न रहूं तो प्रीति तुम हिम्मत रखना। प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन समाज उसे हमेशा गुनाह मानता है। मुझे डर है कि मेरी जिंदगी की कीमत कोई और चुका देगा। तुम वकील बनना और उन सब के लिए लड़ना जिनकी आवाज दबा दी जाती है। यह चिट्ठी पढ़कर प्रीति रो पड़ी, लेकिन उसी पल उसने कसम खाई, दीदी तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। अंत सालों बाद प्रीति एक जानी मानी वकील बनी। उसका नाम उन केसों से जुड़ने लगा जहां औरतों को दबाया जा रहा था। लोग जब उससे पूछते, तुम इतनी मजबूत कैसे बनी, वह बस मुस्कुरा देती और कहती, क्योंकि मैंने अपनी बहन को खोया है और अब किसी और बहन को खोने नहीं दूंगी। नरसिंहपुर में आज भी लोग कहते हैं, गुमशुदा दुल्हन की कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि एक बहन की लड़ाई की भी दास्तान है।